अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार और आप देख रहे हैं वकार रिएक्ट्स। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक़ एक ऐसे मुल्क से है जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है, जहाँ पे दुनिया का हर मज़हब आपको मिल जाएगा, हर ज़बान बोली जाती है और कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी के साथ साथ लैंडस्केप में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पे सरसब्ज़ जंगलात मौजूद हैं, बर्फ़ानी चोटियाँ मौजूद हैं, आलीशान रेगिस्तान मौजूद है और ब्यूटीफुल बीचेस, सहरंगेज़ बीचेस इस मुल्क को सहरंगेज़ बनाती है। यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। दुनिया के सॉफ्टवेयर हाउसेस पे इनका कब्ज़ा है। दुनिया के आईटी सेंटर्स और जदीद निज़ाम तालीम और उनके हेडक्वार्टर्स पर, जदीद टेक्नोलॉजी के हेडक्वार्टर्स पर इस मुल्क के लोगों का कब्ज़ा है, जिनमें एप्पल, गूगल, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह शामिल हैं। इस मुल्क में दिवाली के साथ ईद भी बहुत खुशी से मनाई जाती है। यहाँ पे जीन मज़हब, जूज़, मुस्लिम्स, हिंदूज़, बुद्ध एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। यहाँ की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। तो आइए इस मुल्क में एक वीडियो देखते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा मुल्क है। जी हाँ, हम वाई इज़ इंडिया ग्रेट इस वीडियो पे रिएक्शन देंगे। ये जो ओरिजिनल वीडियो है इसका लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस चैनल को भी विज़िट करें और ये वीडियो आखिर तक देखें और फिर अपने कमेंट्स दें कि क्या वाकई इंडिया ग्रेट है या फिर बहुत से चैलेंजेस जो इंडिया को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लॉलेसनेस, इनजस्टिस और इस किस्म के पॉपुलेशन, इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो इनको ओवरकम कर पाएंगे या फिर वो अपनी तरक्की की राह पर गामज़न होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because every sixth person in the world is an Indian. Educational challenges, unemployment, inadequate healthcare, or widespread corruption. Right? No. नहीं. यतो ही कर्म भूरेशा तया तो न्याम भोग भूमया। अर्थात जन्म जन्मांतर के महान पुण्यों का उदय होने पर ही भारतवर्ष में जन्म होता है, जिसकी कीर्ति का गान देवता भी करते हैं कि जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है वह हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य है। वैसे ये उसकी कहानी है जिसके एक किरदार आप हो, आता हमारे हर किस्से में है, चाहे वरदान हो या श्राप हो। ये बचपन का पहला खिलौना है, ये बुढ़ापे का नर्म बिछौना है, ये माँ से किया वादा है, हो प्यार तो ये श्री कृष्ण और राधा है। ये दादी नानी वाली कहानियों की दास्तां है, जो खुद को खुद से मिला दे ये वो रास्ता है। ये हमारे रोम रोम में बसता है, ये उस मिट्टी की कहानी है जहाँ स्पेस एक्सप्लोरेशन सबसे सस्ता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसने दुनिया भर को भारत की ताकत का एहसास कराया। अब ब्लैक एंड व्हाइट आंखों से हम देखेंगे रंगीन ब्रह्मांड को घूर के, क्योंकि अब नहीं रहे चंदा मामा दूर के। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विथ यू, हम 100 बार गिरे तो क्या हुआ, हमने 100 बार चढ़ाई भी तो की है। और जब की है तो जीत हार से परे, डंके की चोट पर किया हर अधूरा पूरा, बीते गुजरे जमानों का। इसलिए तो कहते हैं ये देश है वीर जवानों का।
और हम उस देश के वासी हैं जहां हर अनझेलेबल फिगर आउटेबल है। और क्यों ना हो, जीरो से लेकर नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और ऐसा बहुत सा गणित हमारे देश की देन है। हमने पाई पाई का हिसाब लिया है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी तो हमने ही दुनिया को दी थी। 5वीं शताब्दी तक सारी दुनिया फ्लैट लगती थी। दुनिया गोल है का ज्ञान हमें बहुत समय पहले से मालूम था। तो फिर समय की गणना हो, वैमानिक शास्त्र हो या स्पीड ऑफ लाइट, हमने हर गति आंकी है। अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज फाउंडेड बाय सम यूरोपियन साइंटिस्ट, राइट? आज से 400 साल पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में वर्णित किया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, विच इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जिनके ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, षड दर्शन और स्मृतियों में वह ब्रह्म तत्व है जिसके जानने से आप सब कुछ जान जाओगे। हमारी गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षा पद्धति वैदिक युग से विद्यमान है। जब दुनिया शिक्षा शब्द के मायने जान रही थी, तब हमारे देश में दुनिया के सबसे पहले नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला जैसे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय थे। विशाल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला हमारा देश पर्व त्योहारों में इतना जीवंत और रंगीन हो जाता है कि इसमें जो जितना डूबता है उतना ही उभरता चला जाता है। अब तो विदेशों में भी दिवाली की छुट्टी दी जाने लगी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमारे यहाँ सिर्फ पान वाला ही पूछ कर चूना लगाता है। गलती बैटरी की होती है और रिमोट थप्पड़ खाता है। वैसे बैटरी से याद आया, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे देश में है, जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि पूरे कोलकाता शहर को बिजली से रोशन किया जा सकता है। अब कोलकाता की बात आई है तो रोमांचकारी अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो हुबली नदी के नीचे रफ्तार भर रही है। और नदी के नीचे ही नहीं, बादलों के ऊपर भी विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब रेलवे ब्रिज हमारे देश के गौरव को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी गलत ट्रेन भी आपको सही जगह पहुंचा देती है। तो भारत में ऐसा होने की संभावना 100% है, क्योंकि भारतीय रेलवे वर्ष में औसतन 8 अरब लोगों को यात्रा कराता है, जो पूरी दुनिया भर की आबादी से भी अधिक है। और हमारे शहर की दवा और गांव की हवा एक बराबर है, लेकिन कोई है जो बड़े शहरों को छोटे गांवों से जोड़ती है, हर राहगीर को घर छोड़ती है। वो है हमारी सड़कें। वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वैसे जहां है भारत की इंजीनियरिंग स्किल, वहां कुछ नहीं है मुश्किल। तभी तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है। वैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक में इतनी स्टील वायर्स हैं कि पूरी पृथ्वी को लपेटा जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण की छवियों और
स्टॉप। जितनी देर में हमने चाय की चर्चा की, उतनी देर में पार्ले जी के दुनिया भर में 8,000 से ज्यादा पैकेट्स खुल चुके होंगे। बिकॉज पार्ले जी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड। और बचपन में जिसे हम सुबह चम्मच में लेकर खाते थे, वो च्यवनप्राश इज नोन टू बी द ओल्डेस्ट ब्रांड एंड इन कंटिन्यूअस डिमांड टिल टुडे। भारत पूरी दुनिया का एक लौता देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। सिर्फ भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स में ही इतनी बेहतरीन बायोडायवर्सिटी है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड, द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ एंड वन ऑफ इट्स काइंड, द लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज, और पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी यही है। तो आप भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो ऐसी ही अनकही, अनसुनी, अचंभित करने वाली बातें पाएंगे। हमारे यहाँ बिना दरवाजों के घर है, शाकाहारी मगरमच्छ है, हाथियों के लिए स्पा है, दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है, हवा में तैरता हुआ पेड़ है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल है। तो फिर पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियां हो या जंगल में मोगली, मार्शल आर्ट हो या योग हो, 800 BC में प्लास्टिक सर्जरी करना हो या आज चांद में पानी ढूंढना हो, ऐसे विस्मयकारी कर्तव्य तो एक ही देश में हो सकते हैं, भारत। अब फिल्मों का प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, ये तो गूगल मैप्स भी नहीं बता सकता। पर हमारा सिनेमा, नया हो या पुराना, इसने किया है सबको दीवाना। अब यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लेकिन ये जानना जरूरी है कि 21 दिनों के लॉकडाउन में रामायण के रीटेलीकास्ट ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड और बन गया दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बात अलग है। टुडे इंडिया इज नंबर 1 इन डिजिटल पेमेंट्स, UPI, जो है मेड इन इंडिया, वन ऑफ द फास्टेस्ट पेमेंट मेथड इन द वर्ल्ड। अब तो ये जनहित में जारी है कि अब बारी हमारी है। Because roughly 67% of world's outsourced IT services came from India. वैसे जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है, उतने तो हमारे यहाँ इंजीनियर्स हैं। लेकिन 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, द मिसाइल मैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की याद में। और अब तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राहों पर हैं। ज्ञान का भंडार हमारा देश, जिसे अनेकों महान पुण्यात्मा संतों ने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया है, जिनका अध्यात्म और दर्शन दुनिया की सबसे बड़ी हमारे देश की युवा आबादी के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। क्योंकि बाकी अभी नए भारत की कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। आखिर हमें ही तो वापस वो सोने की चिड़िया लानी है। दुनिया के सबसे बड़े तीर्थों का हमारा देश, जहां भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी की विशाल रथ यात्रा में जब उनका रथ अपने आप एक मुस्लिम भक्त की मजार पर आकर रुक जाता है, तो जो अनेकता में एकता का दृश्य है वो है भारत। जब शौर्य और अदम्य साहस से हमारे देश का जवान देश के लिए वीर गति पाता है, तो उस वीर शहीद का सर्वोच्च बलिदान है भारत। जिन्होंने हमें आजाद खुली हवा में सांस लेने का हक दिलाया, वो स्वतंत्रता सेनानी है भारत। ये सुनकर तुम्हारे दिल में जो होगी भारी आवाज, वो आवाज है भारत। और यही तो वो एहसास है जो इस देश को महान बनाता है। तो जाओ और ये एहसास हर उस इंसान को दो जो ये कहता है भारत महान क्यों है। वंदे मातरम। यार मस्मराइजिंग, ब्रेथ टेकिंग, ज़बरदस्त आलीशान डॉक्यूमेंट्री। इसने पूरा इंडिया की हिस्ट्री को समराइज़ कर दिया और लैंडस्केप में जितनी डाइवर्सिटी है और सबको समंदर को कूजे में बंद कर दिया। जैसा कि आपने सुना कि ज़ीरो वाज आल्सो इन्वेंटेड इन इंडिया। वैसे अरब्स क्लाइमेट के उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मगर बहुत से हिस्टोरियंस कहते हैं कि इट इज़ इन्वेंशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा फिर इनकी टेक्नोलॉजी में तरक्की देखें, अंडर वाटर मेट्रो फैंटास्टिक, जो कि शायद यूरोप में होगी और किसी जगह तो नहीं है। और उसके अलावा चिनाब पे जो पुल बना रहे हैं और इनका जदीद ट्रांसपोर्ट का सिस्टम,
और मसाले यार, वो मसालों की वजह से वार्स हुई थी। जो यूरोपियंस पोर्चुगीज़ यहाँ मसालों की वजह से ही आते थे, अंग्रेज़ों ने भी इन मसालों की वजह से यहाँ पे कब्ज़ा करना चाहा था इंडिया पे, स्पाइस वार्स होती थी। तो 109 में से 75 तो इंडिया में पैदा होती हैं और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, सेक्युलरिज़म है। आप कहीं पे भी दुनिया में इतने ज़्यादा मज़ाहिब नहीं देखेंगे और इतनी ज़्यादा हम आहंगी। दो कि कुछ स्टेट्स में हैं एक्सट्रीमिस्ट, वहाँ पे भी रिवॉर्ड्स भी होते रहते हैं, मगर उसके बावजूद डाइवर्सिटी मौजूद है। और दे सेलिब्रेट ईच अदर्स ओकेजन्स, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, क्रिसमस हो गया, ईद हो गई। सो ज़बरदस्त, बेहतरीन यार, डॉक्यूमेंट्री वाज वंडरफुल। सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट दिस चैनल आल्सो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि वाई इंडिया इज़ ग्रेट, आपको कौन सी इंडिया की चीज़ अपील करती है। एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं। उसके अलावा जो टॉपिक्स पे आप रिएक्शंस देखना चाहते हैं वो काइंडली मेंशन करें कमेंट्स में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, खुदा हाफिज़।